इस महीने की 2 तारीख को बलह दौरे पर पधारी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह का दौरा पूरी तरह फ्लॉप रहा है। यही नहीं, कांग्रेस एक बड़े धड़े ने भी इस दौरे से दूरी बनाए रखी। गांधी ने बताया कि वैसे तो सांसद प्रतिभा सिंह मंडी का दौरा करना उचित नहीं समझती, लेकिन जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जब आपकी हार सिर पर बैठी है तो उनको बलह का दौरा याद आ रहा है। लोगों को आस थी कुछ देकर जाएगी, लेकिन सांसद बिल्कुल खाली हाथ लेकर वापस लौट गई। प्रतिभा सिंह बताए कि आज तक उन्होंने बलह के विकास के लिए कब व कौन सी राशि दी, अपनी सांसद निधि से कौन से कार्य करवाए हैं, अपनी सांसद में कौन सी सड़क व पीने के पानी की योजनाओं को लाया है। अब वह किस मुंह से बलह के लोगों के पास जा रही है। थोड़ी तो शर्म कर लेती। इंद्र सिंह गांधी ने बताया कि प्रदेश में 10 माह से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास करवाने में नाकाम रही है। विधानसभा चुनावों में जो अपने चुनावी दौरों में जोर जोर से चिल्लाकर महिलाओं हर महीने 1500 देने का उनका ये वादा, 5 लाख युवाओं को रोजगार, किसानों से 100 रुपये किलो दूध, 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देना व हर गांव में मोबाइल क्लिनिक खोलने आदि के वादों का क्या हुआ और अब वह किस मुंह से जनता के बीच में आ रही है। सांसद को बताना चाहता हूं कि लोगों को बार बार नहीं ठगा जा सकता। वह दौर चला गया जब कांग्रेस झूठ के दम पर राजनीति करती थी। अब जनता सब समझ चुकी है, इसका जवाब उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में मिल जाएगा। अजय सूर्या की रिपोर्ट। आज मुझे सूचना मिली है कि माननीय सांसद जो लोकसभा मंडी की सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी लगातार बल का दौरा कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप का जो दौरा है वो किस कार्यक्रम को लेकर है, अगर कोई कार्यक्रम है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी सांसद निधि विधानसभा बल में दी है। जो आपकी सरकार की 10 गारंटियां थी, उस गारंटियों में आपने कितने गारंटियां इंप्लीमेंट की है तथा किन कर्मचारियों को, किन किसानों को, किन महिलाओं को या किन लोगों को जो 300 यूनिट बिजली आपने मुफ्त देने की बात कही थी। मैं महिलाओं की तरफ से भी जानना चाहूंगा कि आपने जो 1500 रुपये की बात 1 साल पहले कही थी चुनाव जीतने के लिए, चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन आप झूठ के साथ जो चुनाव जीता है, उसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपका किसानों का गोबर जो 2 रुपये खरीदा था वो खरीदा कि नहीं। और इस तरह जो हमारे युवा साथी है जिनको बोला था कि आपने 5 साल में हम 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन एक साल का समय बीत गया, अभी तक 5 नौकरियां तक नहीं दी। उसके उल्टे आपकी सरकार ने नेकों 20,000 के लगभग जो युवा साथियों को बाहर निकाल दिया। और आप किस नाक से और किस मुंह से जो बल में घूम रही है। आपने कोई सांसद प्राथमिकता जो होती है, कौन सा रोड आपने सांसद प्राथमिकता डाला हुआ है, कौन सी पानी की स्कीम आपने सांसद प्राथमिकता डाली है, कौन सी सिंचाई की योजना आपने सांसद प्राथमिकता डाली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन आपने ठगी के साथ जो लोगों के साथ अन्याय किया है, उसके तहत आप वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और मैं ये भी दावे से कहता हूं कि आप लोग 70 साल में से 50 साल आपने राज किया, सिर्फ आपने ठगी के साथ कांग्रेस राज चलाया। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जो बल में आपने इंग्लिश खोलने की बात कही थी, वो कब तक पूर्ण होगा? कौन सी जगह उसके लिए चिन्हित कही है, कौन सा एरिया उसके लिए चिन्हित किया है? लेकिन आपका दावा जो झूठा रहेगा। मेरे आपसे एक ही निश्चित है कि आप चुनाव न लड़े, अन्य बल के लोग आपका घेराव करेंगे। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आपके जो दावे हैं वो खोखले, वो साबित हो चुके हैं। लेकिन आपने जो मंडी के लोगों के साथ और बल के लोगों के साथ जो भेदभाव किया है, उसका नतीजा आपको जो 2024 का लोकसभा चुनाव उसमें भुगतना पड़ेगा। मैं
जो महिला मेरी शक्ति है, मेरे युवा साथी हैं, किसान हैं, बागवान हैं, उनके साथ जो आपने वादा किया था उसको निभाए, ये मेरी आपको एक नसीहत है। अन्यथा आप लोगों को, कांग्रेस के लोगों को साफ पड़ने वाले हैं। आपने झूठ कहकर जो है, झूठ बोल को जो है वोट बटोरे, वो भी आपने 0.99 जो वोट लिए उससे आप जीत की ओर बढ़े, लेकिन वो जीत नहीं है। लेकिन इसका खमियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। ये मेरा बल के लोगों से भी अपील है कि आप इनके बहकावे में ना आए, और जो बहकावा दे रहे हैं, चाहे वो हारे निकाले नेता हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे अन्य कोई और नेता है, इनके बहकावे ना आए हुए। इन्होंने इतने साल राज किया, लेकिन बल के लिए एक चीज बता दें कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा भवन, कौन सी सड़क, कौन सी हमारी प्राथमिकता जो होती है उसमें डाली है, ये मेरा कहना है। और मैं माननीय सांसद से फिर से पूछा था कि आप 2 साल का हिसाब दे जो बल में आपने काम किए। धन्यवाद। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो त्रासदी हुई है बल में, उसमें कितनी बार दौरा किया, और किस गांव में किया, किस पंचायत में किया जहां त्रासदी हुई है। जो त्रासदी हुई है उन लोगों को आपने क्या दिया, किस व्यक्ति को दिया, वो नाम सहित बताएं। क्योंकि आपने जो राशि कुछ लोगों को दी है सरकार ने, वहां भी भेदभाव किया जा रहा है। हमारा एक सुखराम नाम का व्यक्ति बडियाड़ में, उसको पड़ोसी को 30,000 रुपये दे की राशि, और उसको सुखराम जी को आपने 10,000 रुपये की राशि दी है। ये कौन सी ऐसी बात है जो आप भेदभाव के साथ जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको एक बराबर का हिसाब होना चाहिए, लेकिन सुखराम का जो नुकसान हुआ है उस व्यक्ति से 4 गुना हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति आपके पड़ोस में जो कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसको आपने 30,000 रुपये की राशि दी, और जो आम व्यक्ति है सुखराम, उसको आपने 10,000 की राशि दी। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई नीति बनाई है आपने, कोई नियम है आपके, या कोई और जो आप दिखाना चाहते हैं? मुझे बताया कि आप किस तरह का जो नियम पालन कर रहे हैं, उसे बताया कि इस तरह की राशि आप लोगों को दे रहे हैं, और कितने घर विधानसभा बल में जो नुकसान हुआ था उसको किन किन घरों को आपने राशि दी है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं।